मैं इख्तियार वली साहब, क्योंकि आप हुकूमत है, देखिए आप पर एक बहुत, मैं बड़े, वो अंग्रेजी में कहते हैं आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड्स, आप पर एक बहुत बड़ी तनकीद ये है कि आप अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबा रहे हैं, आप सियासी जमातों को दबा रहे हैं, आप एक सियासी जमात का आपने कचूमर निकाल दिया वैसे ही, और उनके इस्तेकाक आप मजरू कर रहे हैं, साथ आप आम आदमी को भी नहीं बख्श रहे। ठीक है, कानून के खिलाफ बनी होगी, और आई एम 100% श्योर कि CDA का केस भी बड़ा स्ट्रांग होगा, लेकिन जो ये ट्रिगर हैप्पी नेचर है आपकी हुकूमत की कि बस चढ़ जाओ, ले इस्तेमाल कर लो पुलिस को, ये सब कुछ कर लो, ये बड़ा क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट कर रही है। तो आपके पास डिफेंस है इसका कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। देखिए, मैं खुद, आपको पता है, इस्लामाबाद इज़ माय सेकंड होम, जी और यहाँ पर तो मतलब मुझे रहते बसते एक मतलब दहाइयाँ हो गई हैं। जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, इसका प्रॉब्लम ये था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही बना था। जी बिल्कुल। इसकी जो बुनियाद थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गई। अब इसमें जो आपको मालूम है, क्लासरा साहब को भी पता है कि ग्रैंड हयात बनाने के लिए, हयात रीजेंसी बनाने के लिए इसकी मंजूरी दी गई थी। अब आप जाके देख लें कि 20 साल बाद वहां पर क्या खड़ा है, किसने लिया, किसको पहुंचा, कितने पैसे देने थे, कितने नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, और फिर अगली पार्टी फिर क्या थी, फिर कहां तक लोगों ने करोड़ करोड़ रुपए में 12-12 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा, क्यों खरीदा। एवरीबडी एवरीबडी वाज नोइंग दिस थिंग के इसमें फर्क है। मैं इस्लामाबाद में जितने मशहूर टावर हैं, मैं उन सब में रह चुका हूँ मैं, और लेकिन मुझे यहाँ पर रहने का इत्तेफाक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जानता था कि इसमें कुछ गैर कानूनी चीजें इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं यहाँ पर मालिक बनूं तो शायद मैं मालिक बन ना सकूं, अगर मैं रेजिडेंट यहाँ का बनूं, टेनेंट बन जाऊं, तो शायद ये चीज पता नहीं ये कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। मतलब एक जहन में एक बात थी, किसी भी डीलर के साथ आप बात करते और वो आपको ये टेनेंसी एग्रीमेंट भी करा के देता, तो वो आपको बता देता कि जी इसमें ये मसला चल रहा है। अच्छा, ये तो मतलब एक बड़ी कॉमन सी बात है। अब हम इसको अगर ये कहें कि मतलब मोहसिन नकवी चढ़ दौड़ा, इस्लामाबाद की पुलिस चढ़ दौड़ी, तो सर बात तो सारी ये है कि इतनी अरबों खरबों रुपए की जायदाद 20-25 साल इस्तेमाल कैसे हुई, ये जमीन किसने ली, कैसे ली, कैसे ग्रुप बना, और फिर चलते चलते और होते सोते ये यहाँ तक, ये शुरू दिन से इसको रोक देना चाहिए था। लेकिन इसमें साकिब निसार जैसे लोगों ने, इजाज अफजल जैसे लोगों ने, और कुछ वकला दोस्त हैं, ठीक ठाक उन्होंने पैसे कमाए हैं। सर मैं इख्तियार वली साहब, मुझे उसमें सर मैं बात यह है कि मेरे ख्याल में, मैं तो मेरे इसमें इल्म कम है, क्लासरा साहब या मैं, या आई एम श्योर फॉर दैट मैटर इवन आप भी, ये तो सवाल हमारे लिए है ही नहीं कि ये अच्छा ये बिल्डिंग को हाथ क्यों लगाया, एक गैर कानूनी चीज़ बनी हुई है, आप उस पर जुर्माना बनाएं, उसे ज़मीन बोझ करना है, सब करें। जो तरीका कार है उस पर जो मैंने कहा ना, जो नेचर हो जाती है किसी भी हुकूमत की कि उसमें एक बड़ा एग्रेशन आ जाता है, सवाल उसके हवाले से हो रहा है कि ये तरीका कार क्या दुरुस्त है, क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इसी तरीके से होनी चाहिए। आई एम श्योर बहुत तगड़ा केस होगा CDA का, और बिल्कुल ठीक है, बट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं जो आप नुक्ता उठा रहे हैं, मैं उसको एलोबोरेट कर देता हूँ। वो बिल्कुल तरीक़ाकार गलत था। कभी भी मतलब जहां पर फैमिलीज रहते हैं, फैमिलीज बेचारों का कोई कसूर नहीं है, वो तो पैसे देकर वहां पर या खरीद कर रह रहे हैं या किराया देकर रह रहे हैं। उन पर ऐसे चढ़ दौड़ा, बच्चे, खवातीन, बड़े बुजुर्ग बीमार होते हैं। आपको पता है ये पूरा एक मोहल्ला, एक सिटी बन जाती है जहां पर 200-250 फ्लैट होते हैं, एक छोटा सा कस्बा हो जाता है, गांव हो जाता है पूरा। अब वहां पर आप हर किस्म के लोग होते हैं और आप उस पर ऐसे रात को चढ़ाई करें, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। और ये अगर दुरुस्त एक्शन होता तो शायद प्राइम मिनिस्टर इस पर कभी भी कोई कमेटी ना बनाते और इनको एक्शन से ना रोकते। सो आई एम क्लियर अबाउट दैट कि मेरे वजीर आजम ने भी इस चीज को अप्रिशिएट करने की बजाय बल्कि उसको रोका, एक्शन को, और उसके लिए कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। सो
वी आर क्लियर अबाउट दैट। वो तरीक़ेकार जो था वो ठीक नहीं था। आसिफ साहब, आप जरा अगर हम इस बात के ऊपर आ जाएं, थोड़ा सा जारी बात है, एक इशू है इसके ऊपर, क्योंकि आपने, आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि आपने बहुत सी स्टोरीज़ की हैं, आपने और सईद काजी साहब ने भी, आप इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे हैं। जो नेचर था हुकूमत का, वो खैर उस पर तो इख्तियार वली साहब ने कहा है कि वो भी इसको सपोर्ट नहीं करते, और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर कमेटी बना दी है। बट थोड़ा सा मैं आगे चलना चाहूँगा। हम असेस करते हैं चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से। आज हमारे मुल्क में ये इख्तियार वली साहब की हुकूमत है, क्या ये बात तासुर दुरुस्त है कि सियासत का गला दबाया जा रहा है और वो हुकूमत बड़े मज़े से दबाने दे रही है, और ये बेनिफिट कर रहे हैं उससे, उस चीज़ से अपने आप को, अपनी हुकूमत को तक़वियत दे रहे हैं, लेकिन सियासत का गला घोटा जा रहा है? क्या ये तासुर दुरुस्त है क्लासर साहब या नहीं? ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मैं इस पे आता हूँ जरा। ये जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं, मेरे भाई इख्तियार वाले ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इट्स वेरी नोबल ऑफ हिम के ही डिडंट डिफेंड द एक्शन। इसके लिए बड़ा आपको इंटेग्रिटी और कैरेक्टर चाहिए होता है कि अपने फेलो मिनिस्टर्स की कोई गलत बात हो तो आप उसको टीवी पे कह सकें, सो रिस्पेक्टिंग फॉर दैट। उन्होंने दो चार और कुछ पॉइंट उठाए जिस पे मेरे ख्याल बात करनी बड़ी जरूरी है। उनका ये कहना कि ना टेनेंट्स को नहीं पता था कि इसमें इरेगुलरिटीज है, सबको पता था, इसमें प्रॉब्लम है, इसके कंस्ट्रक्शन में है, अप्रूवल में है, ब्ला ब्ला। ये एग्री विद हिम, बिल्कुल थे। लेकिन सवाल ये है, फिर हुकूमत रियासत किस चीज के लिए होती है, रेगुलेटर किस चीज के लिए होती है? मतलब मैं जाऊं किसी बिल्डिंग में, इख्तियार वाली भाई आप कहीं पे फ्लैट लें, वटेवर, हमें पता चले ये इलीगल है, फ्लैट बन गया, बिल्डिंग बन गई है, 24 मंजिलें बन गई हैं, खुला हुआ है, काम शुरू है, सेल परचेज हो रही है, बट एवरीबॉडी नोज कि इट्स इलीगल। वेयर इज द सीडीए? 2005 का प्रोजेक्ट है सर, ये 2005 में हुआ। सबसे पहली बात तो ये थी कि 9/11 हो चुका था, आपने ट्विन टावर्स यहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव में बनने कैसे दिए? हम क्या करेंगे? मुझे बताया कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सर के ऊपर, जहाँ पार्लियामेंट है, जहाँ पे वजीर आजम सेक्रेटरीट है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका वजीर आजम ऑफिस है, रेड जोन है, उसके ऊपर ट्विन टावर बन चुके हैं। 9/11 हो चुका है न्यूयॉर्क में। जरा हमारी दाद तो देना, हमारे हौसले की, हमारी हिम्मत की और हमारी प्लानिंग की। और प्लस पता है उसका चेयरमैन कौन थे सीडीए के सर? बड़ी मजे की बात है। दो पार्टीज आस्किंग हु वाज द चेयरमैन हु अप्रूव्ड इट। कमरान अशारी साहब थे सर। कमरान अशारी साहब को अब दोबारा, जो मेरी इत्तलात है, उनको दोबारा एडवाइजर लगाया जा रहा है सीडीए के, आप बैठ के मैं एडवाइस करें शहर को खूबसूरत कैसे बनाना है। आ रहे हैं बहुत जल्दी, मेरी इत्तला खबर है, हमसे शेयर करो। अच्छा, तो जब जब कमरान अशारी साहब जो है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने किन ग्राउंड पर ये सारी अप्रूवल आपने दी थी, मतलब क्या था आपके ज़हन, व्हाट वाज इन योर माइंड? जिन लोगों ने 10-10 करोड़ रुपए के फ्लैट लिए हैं, उन्होंने टैक्स भी दिया है उसमें से सर। बिल्कुल दिया। आपने फिर उनसे टैक्स क्यों लिया? आपने क्यों टैक्स लिया? अभी ये तो गैर कानूनी इमारत है, ये तो गलत बन रही है बिल्डिंग है, व्हेन डू यू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम दैट? आपने करोड़ों के वहां से उनसे टैक्स लेने के बाद आपने कहा भाई हमने पैसे ले लिए, हमारी जेब भर गई है, अब हम अल्लाह तल्ला करेंगे, टैक्स पेयर के पैसे में यासी करेंगे। अब तुम जानो, ठेकेदार जाने। ठेकेदार ने क्या काम किया सर? 4 बिलियन रुपीस की थी, इतने अरसे में चलता रहा काम। अच्छा, बिल्डिंग भी तमीर होती रही, मजे की बात है, ठीक है, वो खड़ी हो गई। फिर उसके जहन में आ गया, तो मेरे जैसे शान ने कहा भाई साहब इसमें तो आप होटल बना रहे हैं, छोड़े होटल में। अच्छा, होटल भी कहाँ बना रहे हैं? रेड जोन में, डिप्लोमेटिक एनक्लेव के ऊपर। जरा अक्लमंद देखें, ये ब्यूरोक्रेसी के काम देखें, उस दौर के हुक्मरानों को देखें 2005 में। उन्हें कहा होटल बना, चलो जी, उन्हें कहा तुम यहाँ पे फ्लैट भी बना लो।